मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी और मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। बहुत सारे लोगों ने बोला आप अपना नाम क्यों नहीं चेंज करते। मैंने बोला मैं नाम क्यों चेंज करूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे भारत देश को ऐसे अभिषिक्त दासों से ब्लेस किया। ये हमारे देश के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भी कई गुना बढ़कर है, लेकिन इससे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड कप विनर कोई नहीं है जो प्रभु के लिए आत्माएं जीतता हो। उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। इतने महान प्रभु के दास के सामने मैं खड़ा हो रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे हियाव नहीं कि मैं बोल पाऊँ। मैं अब अपने बारे में कुछ बातें चंद शब्दों में कहना चाहूँगा। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी। आप मेरे नाम से ही मेरी शख्सियत को, मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी और मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। मेरा शिव शंकर तिवारी, मेरे पिताजी का गौरी शंकर तिवारी और मेरे जो भाई हैं छत्तीसगढ़ में उनका नाम है श्री रमा शंकर तिवारी, है ना। क्या बोलते हैं, बाय वन गेट थ्री। शिव शंकर, देन गौरी शंकर, देन रमा शंकर। और मेरे जो दादा है अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था पंडित रोहिणी प्रसाद तिवारी। वो जबलपुर मध्य प्रदेश के, अगर कोई यहाँ पर है जबलपुर मध्य प्रदेश का वो जानता होगा, आधारताल कटरा मोहल्ला में एक बहुत प्राचीन गौरी शंकर एक मंदिर है। वो उस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। और आपको पता है कि मंदिरों के पीछे ही पुजारियों के रहने के लिए स्थान होते थे। तो वहीं पर मेरे दादा ने जिंदगी भर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन ये सब किया। वो सेवा करी वहाँ मंदिर जो भी, उसके पीछे ही उन्हें वहाँ रहने के लिए स्थान मिला, पुजारी का एक घर मिला और वहीं पर उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया। उनकी शादी हुई, मेरी दादी और देन मेरे पापा ये सब मंदिर में हम लोग जन्मे, मंदिर में ही पैदा हुए। तो मैं उस जगह से उठकर आया हूँ और बचपन से ही यज्ञ कराना, हवन, पूजा पाठ ये सब देखकर हम पले बड़े हैं। ये सब हम देखते हुए पले बड़े। और मैं अपने दादा से हमेशा एक बात पूछता था कि दादा, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन मेरा एक इष्ट देवता कौन है। ये उस खुदा की ऐसी महिमा थी कि उसने सवाल बचपन से मेरे अंदर डाला था। और मैंने पूछा कि दादा मेरा इष्ट देवता कौन है कि जब मैं मुश्किल में पड़ूं तो मैं उसे बुला सकूं। क्योंकि हमें तो 25-30 से ज़्यादा के नाम याद नहीं होते थे, है ना। अगर आप किसी भी हिंदू भाई बहन से पूछेंगे, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ और पॉलिटिकली करना भी चाहिए आज की दुनिया में। तो मैंने, आप किसी से भी पूछना, वो 25-30 से ज़्यादा के नाम आपको नहीं बता पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस एडवोकेट को चैम्बर मिल जाता है उसकी तो बड़ी पूछ परख होती है, उसे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट में बाहर वकील बैठे होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता। जेठमलानी को, है ना, बहुत सारे सालू के आप सब जानते हैं। तो अब 25-30 जिनके ऊपर पिक्चरें बनी हैं, उन देवी देवताओं के नाम तो हमको याद होते थे, है ना। आपको पता है कि इनके ऊपर पिक्चर बनी, लेकिन 33 करोड़ पता भी नहीं कितने हैं। तो मैं बोला कि दादा मैं मुश्किल में पढ़ूँ तो मेरा इष्ट देवता, मेरा स्वामी कौन है। तो मेरे दादा हंसने लगे मुझ पर, बोले तू कैसा सवाल पूछ रहा है, तेरे नाम में ही तेरे सवाल का जवाब बैठता है
कि तेरा नाम जो है वो एक शंकर गॉड के ऊपर है। बोले कि तेरे जो इष्ट देवता है वो शंकर है, उन्होंने मुझे बताया। और इसके साथ साथ एक रोचक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म हुआ है वो 1984 सन 29 फरवरी 29 फेब 1984, ये लीप ईयर था। 4 साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है। 2020 में आया था, अब 2024 वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलता है मेरा, तो अभी 2024 में आएगा। और उस आप गूगल पे देख सकते हैं जाके, 29 फरवरी सन 1984 उस दिन महाशिवरात्रि थी, और मेरे मार्कशीट में आप देख सकते हैं। और इसीलिए मेरा नाम उन्होंने, क्योंकि मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, मेरा नाम शिव शंकर तिवारी रख दिया। और हम जनरेशन से, पीढ़ियों से हम शंकर के ही उपासक थे। तो मेरे दादा ने बोला कि बेटा तेरा नाम शिव शंकर, तू शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, हम शंकर की उपासना करने वाले पीढ़ियों से, हम उस मंदिर में पूजा करते हैं, और फिर भी तो सवाल पूछता है कि मेरा इष्ट देवता कौन है। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे समझा बुझा के चुप कराया। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे याद है कि हम सुबेरे उठते थे, हमारी परवरिश ऐसी हुई कि सुबह उठना है। मैं अपने कॉलेज लाइफ, शादी के बाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉलेज लाइफ तक मैं कभी 7 बजे या 6:45 के बाद कभी सोया हूँ, मुझे याद नहीं आता। हमारा नियम था, हमें नहाना होता था, और नहाने के बाद हमारे घर में मंदिर होता था। हमें 5 मालाएं ओम नमः शिवाय की जपना ही जपना है। वह हमारा नित्य एक रूटीन था। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, यहाँ पर कोई होगा, आई गेस होगा, हाथ खड़े कर सकते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पर हम सर नहीं कहते थे, हम आचार्य जी कहते थे। जब हम सुबेरे जाते थे तो हमारी शुरुआत होती थी एकात्मता स्तोत्रम से, उसके बाद हम सरस्वती वंदना करते थे, उसके बाद हम गायत्री मंत्र पढ़ते थे। और इसी तो 1 घंटा हमारा पूरा स्कूल भी ऐसा था जहाँ मंत्र ही मंत्र, मुझे इतने याद, मेरे को संस्कृत में 50 आउट ऑफ 50 आते थे। संस्कृत में बहुत अच्छा था, आज भी हूँ। तो हम लोग, और जब हम भोजन करते थे लंच के टाइम, रिसेस आवर में, तो उस भोजन को करने से पहले, जैसे आज हम लोग प्रेयर करते हैं फूड से पहले, तो उस वक्त हम लोग भोजन मंत्र करते थे। ओम सहना सुनक भुवक्तु सर्व, अब तो यानी पूरा 10 मिनट करेंगे, फिर खाना खाएंगे। उसके बाद जब छुट्टी होती थी तब बोले अब तो छोड़ देते होंगे टीचर, नहीं। उसके बाद संगठन मंत्र, आपको बताया संगठन मंत्र, संगठन जानते हैं, वो करते थे। और उस जगह से हम लोग उठकर आए। हम लोग सर को आचार्य जी कहते थे, और हमारे आचार्य भी धोती पहनते थे और कुर्ता, इस तरीके से। तो हम लोग वहाँ से पले बढ़े। लेकिन मैं बढ़ता गया, ये सवाल मेरे अंदर था कि दादा मेरा इष्ट देवता कौन है। अब दादा ने तो मुझे चुप करा दिया शंकर का बोल के, लेकिन मैं शंकर को, मैं माला भी जप रहा हूँ, उससे प्रार्थना भी कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली से। नहीं यार, ये वो नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, है ना। कई बार रिश्ते आते हैं ना शादी के लिए, तो बहुत सारी फोटोज़ देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते, नहीं यार ये वो नहीं है जो मेरे लिए बनी है। तो वैसा कुछ मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं यार ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा ये रूटीन हो गया था कि मेरे घर कोई भी पंडित आता था, पंडित हैं तो पंडित के घर मिलने के लिए पंडित, जैसे पास्टर है तो पास्टर के घर में पास्टर आते हैं, तो मेरे घर भी जजमान लोग बड़े बड़े जगहों से आते थे। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल धीरे से मौका देखकर पूछ ही लेता था कि महाराज जी, गुरु जी, मुझे बताइए कि मेरा इष्ट देवता कौन है। तो कुछ लोग मेरा हाथ देखते, कुछ माथे की रेखा, कुछ इस तरीके से हमारी वो क्या बोलते हैं पत्रिका वगैरह देखते, और बोलते बेटा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण भक्ति करो। किसी ने बोला तुम दुर्गा पाठ करो। लगभग 40-50 पेज वो हम पढ़ते थे, हमें याद है, बहुत कुछ हम करते थे। फिर वहाँ भी मेरे को लगा नहीं ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढूं। फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, हिंदुओं के पास ऑप्शन बहुत होते हैं। हम जैसे कपड़े चेंज करते हैं रोज़ नए नए, अरे 33 करोड़ हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन हर दिन एक नया होगा आपके सामने, फिर भी आप समझ रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये नहीं है, ये चेंज करता रहा मैं बड़ा होता गया, ये करते करते मैं कॉलेज लाइफ तक पहुंच गया, लेकिन ये मेरी खोज जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। मैंने साईं भक्ति भी करी, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो सवाल जो था वो वहीं का वहीं था। और मैं दुनिया की रंगीनियत में पड़ा,
सारे जो दुनिया के गंदे काम हैं वो मैंने किए। कॉलेज लाइफ में गया, भारत के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का मौका दिया। भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में से एक में मेरा चयन हुआ। और मुझे आज भी नहीं पता, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा लड़का, मैंने एक परीक्षा दी इंदौर में, और उस इंदौर में जो परीक्षा हुई उसमें भारत से 40 और जनरल कोटे से 8 लोग चुने जाने थे, और पेपर इंग्लिश में था। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता वो आज भी मेरा एडमिशन कैसे हो गया। मेरे घर वालों को भी ताज्जुब है कि तेरा हो कैसे गया वहाँ। लेकिन परमेश्वर के जब आप डिवाइन प्लान को समझना शुरू करेंगे ना, तो आपके दिमाग के तार हिलने लग जाएंगे। वो ऐसा मास्टरपीस है, वो आपके गर्भ में पैदा होने से पहले उसने अपने पूर्व ज्ञान में अद्भुत है ना सेटिंग कर रखी है। आप मोबाइल के तार देखेंगे, समझ उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल उसकी प्लानिंग। आप किस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर आप किस साल, किस महीने, किस दिन, किस घंटे, किस सेकंड, किस मिली सेकंड आप अपने मुंह से प्रभु यीशु कहेंगे, वो भी निर्धारित है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक इंसान जो आया है, ये कोई बाई चांस वाली बात नहीं है। ये बहुत सालों पहले लिखा गया था कि सन 2008 में अगस्त महीने में तिवारी खानदान में से, जिसमें कई लोग आए, कई तिवारी आए और कई तिवारी मर गए, उन तिवारी की पीढ़ियों में से एक तिवारी निकलेगा जिस पर मैं अपनी कृपा करूँगा, जिस पर मेरा सूर्य उदय होगा। कई तिवारी आए, कई तिवारी चले गए, अंधकार नहीं हटा, लेकिन यहोवा ने निर्धारित किया था कि ऐसा कुछ होगा कि 1984 में इस दिन इस नाम का एक पैदा होगा, और वो मेरी गवाही देने के लिए इस विचित्र नाम से खड़ा होगा कि जब वो नाम तो बोलेगा शिव शंकर तिवारी, लेकिन बोलेगा जय मसीह की, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बोला आप अपना नाम क्यों नहीं चेंज करते। मैंने बोला मैं नाम क्यों चेंज करूं, मैं जब अपना नाम बताता हूँ शिव शंकर तिवारी, और जब मैं कहता हूँ हालेलुया जय मसीह की, उसी वक्त शैतान के मुंह में ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि उसकी भी अकल ठिकाने आती है कि जिसे यहोवा ने चुना है उसे कोई है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता। उस यहोवा की ही युक्ति सफल होती है। चाहे आप किसी भी दिन पैदा हो जाए, कुछ भी नाम हो जाए, किसी भी कुल में हो जाए आप, अगर यहोवा ने आपको चुना है तो आप वहाँ से निकाल ही लिए जाए। उसने हमें चट्टान में से खोद कर निकाला, लिखा है वचन कहता है। तो अभी मैं बताऊँगा कि मैं कॉलेज पहुँचा, भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो मैंने अपने BHA की पढ़ाई करी। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया MHA करने के लिए। तब मुझे एक क्रिश्चियन एक लड़की मिली, मेरी क्लासमेट थी वो, और उन्होंने मुझे बोला कि देखो यार तुम्हारे तो बहुत सवाल रहते हैं। मैं सवाल बहुत पूछता था, मैं फेमस था इस बात के लिए, तर्क वितर्क करना मेरी आदत। बोले तुम्हारे बहुत सवाल रहते हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम बड़ा खोज रहे हो तुम्हारा इष्ट कौन है, ये तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे, और हो सकता है शायद तुम्हारी तलाश भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने बोला कि देखिए ऐसा है कि मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह की भी इज्जत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा होता है कि जब हम 33 करोड़ को पूछ सकते हैं तो 33 करोड़ प्लस 1 एक और करने में हमारा क्या जाता है। हमें तो जहाँ हमको भी शामिल कर लेंगे, हमारे को बहुत जगह है, हमारे को हम कर लेंगे उन्हें। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं 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 वो 33 करोड़ को डिलीट करो, सिर्फ एक यीशु मसीह को मानो, मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मुझसे तो ये नहीं हो सकता है ना। हम अपनी देवी देवताओं को, हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को यहाँ से, मैं ना ये नहीं हो सकता। अगर आप कहोगे सिर्फ यीशु मसीह, तो आई एम सो सॉरी, फिर ये तो डील आगे हो नहीं सकती। तो उसको भी समझ में आ गया पक्का पंडित है, ये मेरी बातों में आने वाला है नहीं। अब पंडित लोग दुनिया को बनाते हैं, कोई हमें कैसे बना सकता था। और ये बात प्रभु को भी पता थी कि ऐसे तो आएगा नहीं है मुझ में ना, मैं बड़ा ढीठ था, मेरे से तर्क वितर्क में लोग ज़्यादा जीतते नहीं थे। तो समझ में आ गया उनको कि उसने ना मेरे पे ट्राई मारना छोड़ दिया। जैसे होता है ना, हम भी कई बार कोई विश्वासी दिखता है, बार बार हम कोशिश करते हैं इसको खींच के लाएं, वचन सुनाएं, लेकिन एक समय ऐसा आता है मैं पता है यार ये ढीठ है, आने वाला है नहीं प्रभु, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं हमें आसपास, है ना। तो वो उसको भी समझ में आया कि यार ये ऐसे आएगा नहीं। उसके बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई 2006 में, और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में एक इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में मेरी जॉब लगी। अब मैंने बोला ना वो मास्टर प्लानर है। हुआ क्या, वो जो लड़की जिसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे कॉलेज इंदौर में मुझे बताया था,
और कॉलेज का नाम था IMS DAV। वहाँ से मेरी जॉब लगी दिल्ली में और उस लड़की की भी जॉब उसी हॉस्पिटल में इंद्रप्रस्थ अपोलो में लग गई। अब हालात कुछ ऐसे हुए, हमने जॉब करना शुरू किया, बढ़ते गए, तमाम तरीके की गलत चीज़ें भी करने लगे। इंसान जब बढ़ता है तो चीज़ें आती हैं उसके सामने, एक जिज्ञासाएं, इच्छाएं आती हैं। तो जब 2008 में मैं पहुंचा तो मेरी हालत ऐसी हुई कि मेरे शरीर का जो वज़न है वो अपने आप बुरी तरीके से घटने लग गया। 10-12 किलो एकदम वज़न घट रहा है और मेरे शरीर में चकत्ते हो रहे हैं, जैसे स्किन रिंगवर्म इन्फेक्शन बोलते हैं उसको। सर के मतलब आप कह सकते हैं बाल से लेके पाँव के नाखून तक मुझे हर जगह खुजलियाँ, और जितना खुजलाता था वो फैलते जाता था। और बोलते थे इसमें कपड़े वपड़े शेयर नहीं करने पड़ते, अपना चादर किसी के साथ शेयर नहीं करना, नहीं तो साबुन शेयर नहीं, उनको भी हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरे पेट में प्रॉब्लम शुरू हुई और मैं बड़बड़ाने लग गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी हालत बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। मेरे पास समय इतना था कि डॉक्टरों ने कहा कि आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं बचेंगे, आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी लोगों को हो सकता है यहाँ कोई ऐसा जन ने जैसे भी बताया कि 2 बार मरते मरते उस बहन की माँ बची। अगर डॉक्टर आपको कह देना, आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाए पैथोलॉजी की या रेडियोलॉजी की, और उसके मुताबिक डॉक्टर कह दे आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेंगे, उस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, क्या धक्का लगता है उसको, उसकी क्या मनोदशा होती है, उसकी क्या मनोव्यथा होती है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। आप 1.5 महीने बाद जो मौत आने वाली है ना, उससे पहले 1.5 महीने बाद जो मौत आएगी, उस घड़ी आएगी, उससे पहले आप हर घड़ी, हर दिन, हर मिनट 1000 बार डर डर के मरते हैं कि मरते वक्त कैसा लगता होगा जब प्राण निकलते। मैंने देखा था मेरी दादी की जब डेथ हुई मेरे सामने हुई, 3 बार हिचकियाँ, कहते ना मतलब हिचकियाँ आती फिर प्राण निकलते, ऐसा अजीब अजीब मैंने देखा। 3 बार हिचकी ली और मर गई वो। तो वो सब बातें याद आ रही मुझे कि यार मरते वक्त कैसा लगता होगा, आदमी जब मर जाता है तो प्राण कैसे निकलते होंगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। हमने तो बहुत सारी, हमने तो वैतरणी नदी, नरक, हमें गाय की पूंछ पकड़ के पार करना, बहुत चीज़ें सुन रखी थी। वहाँ कढ़ाई है गरम गरम, ये बहुत सारी बातें आई और लगा कि यार ये सब लोग रहेंगे, सब लोग, कोई बाजार जा रहा होगा, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई कहीं शादी, कोई सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन इनके बीच में थोड़े समय के बाद मैं नहीं रहूँगा, मैं इतिहास बन जाऊँगा। और मैं रात को 10 बजे रोना शुरू करता था, चादर के अंदर मुंह छुपा लेता था और रोते रोते सुबह हो जाती थी। अब डर किसको बताएं, अपने हाले दिल किसको बताएं, क्योंकि जिसके पर मौत आती है ना, वही व्यक्ति समझता है कि मौत क्या होती है, मौत का डर क्या होता है। आपके माँ बाप आपको माथे से छूएंगे, आपके कोई अगर किसी लड़के को ऐसा हो जाए, उसके माँ बाप को धक्का लगेगा तो उसके पास जाएंगे, उसे अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बचे हैं, बेटा क्या खाएगा, बेटा क्या पहनेगा, उसके माथे को छूएंगे। उसकी माँ हो सकता है उसके पास सोए रोज, लेकिन उसका जो डर जो है ना, मौत का डर, वो आपके माँ बाप भी नहीं समझ सकते। वो जिसके अंदर चलता है ना, जिसके ऊपर मौत आती है, इसको वो वही जानता है कि मौत का डर क्या होता है। आपके दोस्त आएंगे, आपको गले से लगाएंगे, है ना, आपको फूल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको ताज, मैं भी ताज होटल के सामने रुका था तो मैं आपको बताऊँ, ताज, इवन मौर्या शेरेटन, कहीं का भी खाना आपको ला के दे दिया जाए, जिसकी मौत डिक्लेयर हो चुकी है, डॉक्टर साहब ने कह दिया, वो खाना आपको बेस्वाद लगेगा। आपको अमेरिका जाने का मन करता है, लंदन जाने का, एरोप्लेन ये देखना, एफिल टावर, आपको मैं दुनिया की महंगी से महंगी जगह, एफिल टावर, वॉशिंगटन हाउस, कहीं भी ले जाके खड़ा कर दूँ ना, उस जगह को देखने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीने बचे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ, मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ। अब क्या होगा इस स्थिति में पता नहीं। मुझे याद है एक रात को जब मैंने रोना शुरू किया, वो दिन आज भी मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कैलकुलेट करता हूँ, प्रभु मैं ठीक हो गया हूँ, समझ में नहीं आता। मैं रात को एक दिन 10 बजे रोना शुरू किया मैंने, थोड़ा बहुत खाना खा के, और चादर के अंदर मुँह डाल के रो रहा हूँ डर के मारे। और ऐसा मेरे को दिखा उजाला आ गया, तो देखा मैंने घड़ी में 5:30 बज रहे थे,
और आज भी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि आधे घंटा हुआ है। मतलब ज़िंदगी भी इतनी फास्ट भागने लगती है आपकी, या 1.5 महीने 1.5 मिनट से लगते हैं आपको। तो ये हालत थी जैसे एक कुत्ता नहीं, जैसे बीमार हो गया है या कि एक्सीडेंट होकर पड़ा है, कोई देख नहीं, हालत ऐसी हो जाती है मरते हुए इंसान। ठीक है, तो वो स्थिति मैंने गुजारी। तब प्रभु की जो आयत है वचन में, जो बाइबल लिखी है कि ये मृत्यु जो है, I'm so sorry, नहीं ऐसा लिखा, ये जो बीमारी जो है ये तेरी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर जानते थे मैं इतना ढीठ था कि मुझसे कोई बातों में कोई मुझे समझाए, मैं समझने वाली पार्टियों में से नहीं था। आज बहुत से लोग, कोई अमेरिका से आया, कोई कहीं से आया, किसी ने इधर डाला, कोई टीवी में गवाही गई, 4-5 लाख लोग देख चुके, मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ गई। लेकिन मुझे आज मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मैं उन दिनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे दाऊद कहता है भजन में, अच्छा हुआ प्रभु जो मुझे ये दुख हुआ, क्योंकि अगर ये दुख नहीं होता तो ये जो अनंत काल का जो सुख है ये मुझे नहीं मिलता। तो मैं मरने वाला था, तो वही फ्रेंड जिसने मुझे पहले भी यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश 2004 में करी थी और अब 2008 आ गया था। उस वक्त हम पढ़ रहे थे, अभी हम नौकरी कर रहे थे एक ही जगह, और उसने मेरी हालत देखी जब, तो उसने फिर से प्रयास किया। उसने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ एक जगह प्रार्थना कराने के लिए चलो। उस जगह में बहुत सारे लोग मौत के मुंह से बाहर आते हैं, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो अब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, मुश्किल में लोग गधे को बाप बनाते हैं। यहाँ तो खुदा की बात थी, है ना, यहाँ तो परमेश्वर की बात हो रही थी। तब आप अगर मरने वाले होंगे ना, तो आप देखिएगा अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे दूसरे है ना पंडित, हमको अगर इसे देखा जाए, हमारे इसमें क्या करते हैं, हमें किसी मजार के आगे बोल दो मत्था टेको, इधर चादर चढ़ा दो, इधर दिए, इधर तांत्रिक बाबा बैगा, कुछ भी ऐसे नाच नचाते हैं ना। एक बार मरने वाला तो हो इंसान, फिर देखिए कैसे पीछे पैसा खींचते हैं। ये जो डर का बिजनेस है ना, बहुत बड़ा है। ये जो मृत्यु का डर है ना, ये बहुतों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए। तो मैं भी बोला यार छोड़ना हिंदू धर्म, जान है तो जहान है, जान बस्ती, इससे बड़ा क्या है, चलते हैं। तो मैं भी बोला कि छोड़ो अपना अहम, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो वो एक प्रेयर सेंटर था और वो एक बड़ा सा हॉल था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने एक कमर तक की एक फ़ोटो बस लगा रखी थी, और इधर साइड में रिसेप्शन था। उस रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है और कुछ पेपर वर्क और फाइल दिख रहा है, और इधर कारपेट बिछा हुआ है जहाँ लोग बैठे हुए कुछ। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, पोलो नवाना हॉस्पिटल। तो मुझे लगा यार ये तो प्रार्थना भवन क्या, मंदिर क्या, ये तो मुझे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लगे। मतलब यहाँ क्या होने वाला है। हमें आदत है कि भाई मूर्तियाँ दिखनी चाहिए, घंटियों की आवाज़ आनी चाहिए, वो दिए के जलने की, वो घी के जलने की सुगंध आनी चाहिए, फूल माला, वो चंदन टीका पूरा लाव लश्कर हो, तब एकदम हमें लगता है हाँ यहाँ कुछ दैवी डिवाइन हो सकता है। लेकिन वहाँ तो हमें लगा यार तो ऑफिस टाइप का माहौल लग रहा है, यहाँ क्या होगा। मैंने बोला चलो अब आ गए हैं तो आ ही गए, देखते हैं क्या होता है। अब आ तो गए, उखली में सर दे दिया, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक और हाइट हो गई। हम लोग तो लिखा पढ़ी करते थे ना हॉस्पिटल में, पेपर वर्क। वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया, एक फॉर्म पकड़ाया, और वो था प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। तब तो मुझे लगा यार ये तो और ऑफिस टाइप का, बिल्कुल कर्मचारी विभाग टाइप का माहौल हो रहा है कि यहाँ क्या होगा, दैविक सोच भी नहीं सकता था मैं। बोला ठीक है, मैंने भी पेन लिया उनसे, मैंने लिखा अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्या परेशानी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब लिख दिया। नीचे साइन भी करे कि हाँ मेरी ही परेशानी है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ क्या होगा, देखते हैं। हम लोग बैठ गए, मैं बैठ गया, वो जो फ्रेंड थी वो भी मुझे लेकर गई थी, वो भी बैठ गई। हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और थोड़ी देर बाद एक प्रेयर वॉरियर आई, उसके हाथ में एक बाइबल थी, और वो मेरे सामने आके बैठ गए, और उसने बाइबल खोली और कुछ आयत, मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म पढ़ा उसने, और प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म को पढ़ने के बाद मेरी तरफ उसने देखा और बाइबल खोली, और बाइबल से कुछ आयतें वो पढ़कर मुझे समझाने की कोशिश करने लगी। और उसने कहा कि भाई आप मत डरिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इस तरीके की कई बातें वो मुझे बाइबल से बताने की कोशिश कर रही है।
मैं आपको बताऊं, आपको अगर सर्दी हो जाएगी ना तो आपको बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, आप बड़े चिड़चिड़े। आप जब मरने वाले होते ना तब आप और ज़्यादा नीरस हो जाते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसमें, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला, उसकी इतनी सुंदर बात सुन के आपने तालियां बजाई। मैंने क्या बोला पता है? मैंने बोला देखो सिस्टर, ऐसा है, ये जो भगवान है ना, ये सब बकवास की बात है। मैंने लिटरली ये लाइन बोला। मैंने बोला देखिए ऐसा सिस्टर, भगवान जो है ना, ये सब बकवास की बातें हैं। लोग ऊपर देखते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, उनको कोई लग रहा है कि ऊपर एक कोई बैठा है, कोई है तो सुन रहा है और एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने बोला बकवास की बात है, ऊपर कोई नहीं बैठा, ये दुनिया बेवकूफ़ बन रही है, शगुफे में गलतफहमी में जी रही है, कोई नहीं बैठा ऊपर, कोई भगवान नहीं है। मैंने बोला 24 साल की मेरी उम्र है, मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने क्या दुनिया देख ली कि आज मैं मरने पे हूँ। अगर भगवान होता तो क्या वैसा अन्याय और निष्ठुर होता कि मुझे मरने देता हो? तो मुझे और वचन से समझा रही है, क्योंकि उसके पास मेरे जैसे 3600 लोग रोज आते होंगे प्रेयर सेंटर में, ऐसे लोग तो आते हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हमें बता रहा हूँ, अगर इस संसार से पीड़ा, बीमारी, मृत्यु, क्लेश, कर्जा हट जाए ना, हट जाए पूरी तरीके से, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ताले लग जाएंगे। आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जो बिना किसी परेशानी के यहाँ अपने सुख में बैठे हैं। मंदिर मस्जिद में ताले लग जाएंगे अगर ये परमेश्वर का हथियार है। पता आपको, दुख, जैसा वो भजनकार के, अच्छा हुआ ये जो दुख मुझे हुआ, मैं तेरे करीब तो आ रहा हूँ। तो मैंने वो उन दुख भरे दिनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरी हालत उस दिन कुत्ते के समान, वो बुरी हालत में मैं नहीं जाता, तो आज शायद ये जो असीम खुशी मेरे अंदर है, ये जो एक अद्भुत बात मेरे अंदर है, ये हो ही नहीं पाती। तो परमेश्वर जब आपको मिस करता है ना यार, ये बहुत दिन से प्रार्थना, तो परमेश्वर क्या बोलता है, एक छोटा सा दुख डालता हूँ इसको ना, एक छोटा सा बीमारी डालता हूँ। देख कैसे परमेश्वर जब आपको गले लगाने के लिए तड़पता है ना, जब आपको मिस करता है, वो आपकी कमी को छोटे मोटे दुख डाल देता है, तो आप क्या करते हैं, उसके करीबी में आते हैं। तो दुखों को हमेशा बुरा मत समझिए। कई बार ये परमेश्वर का प्यार करने का, लाड़ करने का भी एक तरीका है। हर एक दुख आपकी मृत्यु और आपके नाश होने के लिए नहीं होता, कई दुख आपके आत्मिक उन्नति के लिए भी होते हैं, है ना। तो मैं अपने विषय पर आता, तो मैं आज जब मैं उस हालत में पहुंचा, मैं उससे बोला देखो सिस्टर, ऐसा है, बकवास की बातें हैं ये सब, विश्वास बकवास की बातें हैं। परमेश्वर, स्वर्ग, नर्क, कौन है इतना विश्वास में कि वो बोले मैं ट्रक के आगे कूद जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मैं छत से कूद जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे, ये सब कौन है? कोई है ऐसा? किसने देखा है? मैंने बोला परमेश्वर, किसी ने देखा है भगवान को? मैं उसमें भगवान बोलता था, मतलब किसी ने देखा है भगवान को? किसी ने नहीं देखा। सो बस कहने सुनने की बातें। और इस तरीके से बहस करते करते आधा घंटा हो गया, लगभग 40 मिनट। वो मुझे समझा रही, मैं उसे जवाब दे, प्रत्युत्तर चल रहा है। और आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस फ्लो में ऐसी बात कर रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोना है। मेरा दिमाग नहीं कह रहा है मुझे रोना है, मेरे को ऐसे कोई भाव भी नहीं आ रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ लिटरली ऐसे। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रोना है। मैं बस ऐसा है कि बस आंसू निकलने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैंने थोड़ी देर बाद अपनी फ्रेंड को ऐसे हंसते बोला, अचरज वाली मुस्कुराहट कर, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे हंसने का मन मैंने बोला मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मेरे आंसू निकल रहे, पता नहीं क्यों। मैं ऐसे अचरज, मैंने 5-6 बार ऐसे बोला होगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैं फफक कर और फूट कर जो रोना होता है ना, मैं वो रोने लगा। आप किसी बच्चे को अच्छे से 3-4 झापड़ मारो, उसके बाद बहुत तेज रोने लगता है, भैं में चुप हो, वो नहीं हो पाता, चलता है। मैं चुप होने की, अरे लोग देख रहे हैं मैं रो रहा हूँ, मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में मैनेजर हूँ, तो मैं अपने आप को चुप करो, मैं चुप ही नहीं हो पा रहा। एक मेरी सांसी सी, मैं फफक के रोने लगा। और मुझे नहीं पता मैं उस समय क्या क्या बोल रहा था। मैंने बोला भगवान, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे मरने से सच में बहुत डर लगता है, मैं जो भी बोला मुझे माफ़ करो। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी जो वो फ्रेंड है वो भी रोने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको मुझ पर दया आ रही होगी, कैसा बेचारा दयनीय स्थिति में बेचारा है ना, वो भी रोने लग गई। तो मैं बोला अच्छा। थोड़ी देर बाद में क्या हो रहा है, वो जो प्रेयर वॉरियर है वो भी रोने लग गई।
तो बिल्कुल हम तीनों रोने लग गए। अजीब ही कुछ हो गया, मतलब ये मैंने कुछ एक्सपीरियंस पहले ही नहीं किया था पृथ्वी, कुछ अलग ही हो रहा था वहाँ पर। हम तीनों रो रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। मैं अपना लगा हुआ हूँ, वो अपना प्रेयर कर रहे हैं। वो प्रेयर वॉरियर मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करी, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो, दया कर प्रभु, बचा प्रभु। अपनी तरफ से जो वो करती है, जैसे हम लोगों को जो प्रेयर में आता है हम बोल देते हैं सब, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे, पत्रस 2:24 सब वो कर रही है बेचारा अपने जो कर सकती थी। और मैं रो रहा हूँ, वो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रही है। और हिंदुओं में कहा जाता है कि अगर आपको भगवान को देखना है, तो आपको हिमालय जाना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको हट करना पड़ता है, आपको योग करना पड़ता है, तब कहीं जाके परमेश्वर का मन हुआ तो दे देंगे दर्शन, नहीं तो उसकी भी गारंटी नहीं है। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब हम लोग आधा घंटा रो रहे हैं, सब चल रहा है, मुझे जैसे कोई कह रहा है ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोल। अब फिजिकली सुन नहीं रहा हूँ बट ऐसा मन में आ रहा है अपनी आंखें खोल। तो मैंने जब अपनी आंखें खोली तो वहां पर वो जो प्रभु यीशु मसीह की, मैंने बताया था ना, एक कमर तक की फोटो लगा रखी थी, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सा बनाया और कमर तक की फोटो, मुझे लग रहा था यीशु मसीह। अब लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कई बार लगा देते हैं लोग, हालांकि ये सब में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ वो फोटो, वहाँ वो जो पिक्चर थी बड़ी सी पोस्टर, वो वहाँ था ही नहीं, वो तो कमर तक की थी। वहाँ मैं जिसको देख रहा हूँ, वहाँ कोई मेरे सामने बैठा है जो सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, अंगूठे तक, मैं वहाँ किसी को अपने सामने बैठे देख रहा हूँ। और विश्वास मानिए, इतनी सुंदर आंखें मैंने आज तक 2008 के बाद, उससे पहले और आज तक, इस और आगे भी मुझे विश्वास है, इतनी सुंदर आंखें मैंने नहीं किसी औरत की देखी, नहीं किसी आदमी की, नहीं किसी बच्चे की, नहीं किसी, वो आंखें इस दुनिया की थी ही नहीं। मुझे पता था कि यहाँ जो बैठा है ये इस दुनिया का नहीं है। वो कहते हैं मैं नीचे का नहीं, मैं ऊपर का। तो वहाँ जो कुछ बैठा था वो इस दुनिया का हो ही नहीं सकता। वो इमेज, वो कोई इंसान आके बैठ गया, नहीं। मुझे समझ में आ रहा था यहाँ कुछ जो हो रहा है ये कुछ अद्भुत हो रहा है। मेरे को लगा अरे तेरे को मति भ्रम हो रहा है, मुझे लगा मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा हूँ, पता नहीं मैं बोल किसको बोलूँ, बोल पागल मैं इधर उधर देख रहा हूँ, थोड़ी फिर देखूँ उधर, वो मुझे फिर बैठा हुआ दिखाई दे, और वो मेरी तरफ कैसे रहते, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वो मेरी तरफ ना ही गुस्सा हो रहे हैं, ना ही बहुत जॉय, कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि एक वाकया है, मुझे याद आता है कि मेरे पास एक बहन एक बार प्रार्थना कराने के लिए आई और वो अपनी बहन को साथ में लेके आई और उसने बोला कि भैया इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला भैया एक दिन इसका लड़का घर के बाहर खेलते खेलते, जो कि 7 साल का था, अचानक गायब हो गया और आज 1.5 साल हो चुके हैं ये उसको ढूंढते ढूंढते ये हलाकान परेशान हो चुकी है, ये इतना रो चुकी है कि अब इसकी जो आंसुओं को पैदा करने वाली जो ग्रंथियाँ, टीयर ग्लैंड, वो भी सूख चुकी हैं, अब उनसे भी पानी नहीं निकलता। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों अंदर पूरी धसी हुई गड्ढा जैसे पूरा, वो आंखें आज भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है मेरे सामने वहाँ। तो मैंने देखा, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी प्रभु यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के नाम से जो हम प्रार्थना करते हैं वो अपने समय में ज़रूर पूरी होती है। Amen. और मैं विश्वास करता हूँ आज उसे बेटा मिल गया होगा। और मैं कल्पना जब कर रहा था, मैं सोच रहा था जब मैं गवाही दूँ तो कैसे एक्सप्लेन करूँ यीशु मसीह के देखने को। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस स्त्री को एक दिन झाड़ू लगाते लगाते, कुछ काम करते करते, अब जिंदगी है चला ही रही होगी, अगर उसको सामने से उसका अगर बेटा आता हुआ दरवाजे पर दिख जाए तो उस माँ की वो जो आंखें जो रोना भूल गई थी, आंसू बहाना भूल गई थी, जो सूख गई थी, उसकी आंखों में जो चमक होगी ना, उसकी आंखों में जो खुशी होगी ना, मैं समझता हूँ यीशु मसीह कुछ ऐसे ही मुझे देख रहा था उस दिन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब एक आत्मा बचती है ना तो स्वर्ग में जश्न होता है, जश्न होता है। वहाँ पे स्वर्गदूतों के साथ सेलिब्रेशन होता है बहुत बड़ा, वो अपने ही तरीके के डेक, अपने ही तरीके का डिनर, स्वर्ग का जश्न करता है स्वर्ग। जब एक आत्मा प्रभु से मिल जाती है, इसका दीदार प्रभु के साथ हो जाता है, जब वो प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाता है
तो प्रभु मुझे कुछ ऐसे ही देख रहे थे। मेरी 99 भेड़ें तो मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरी एक जो खो गई थी भेड़, वो मेरा खोया हुआ एक सिक्का, वो मेरा बेटा आज मुझसे मिल गया है। आज हम एक हो चुके। वो जो मेरे गर्भ में आने से पहले जो बातें लिखी गई थी कि सन 2008 में इस तारीख को इतने घंटे इतने बजे ये होगा, वो उस दिन वहाँ मेरे साथ हो गया। और वो जो सवाल जो बचपन से मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने डाला था, अगर वो सवाल नहीं होता, वो परिस्थितियाँ नहीं होती, तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता, मैं उस सच्चे खुदा को नहीं जान पाता। वो मेरा इष्ट देवता, वो मेरा गुरु, वो मेरा स्वामी, वो मेरा मालिक, वो मेरा पति, वो मेरा मित्र, मेरा भाई, वो सब कुछ। तुम्हें वो माता च पिता तुम ही हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम ही हो। वो मुझे मिल गया। वो मेरा इष्ट देवता, मेरा कुल देवता, कुछ भी कहिए, वो मुझे मिल गया। और वो जो मुझे लेकर गई थी प्रेयर हॉल में, प्रेयर सेंटर में, वो लड़की के बारे में आपको बताऊंगा मैं। वो लड़की जो है इस वक्त, उसने मेरी आत्मा को, उसने ज़िंदगी को तो बचाया उसने, लेकिन मेरी उस अनंत ज़िंदगी को भी बचा लिया। शरीर को तो बचा लिया उसने, मेरा आत्मा ही बचाया। अगर वो नहीं सुनाती तो, अगर वो भी आलसी हो जाती तो क्या करा उसने? सिर्फ प्रेयर सेंटर ही तो ले गई, उसको नहीं आता था प्रेयर करना, वो इतना बाइबल में नहीं था उसको कुछ। जिसने, मैंने सोचा जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई, उसको ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर ही बना लिया जाए तो अच्छा है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं बिंसी। यही वो लड़की थी जब हमारी शादी नहीं हुई थी, ये मुझे लेकर गई थी उस प्रेयर सेंटर में। और आज हमारा एक बेटा है, सामर्थ नाम है इसका। मैं इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।